मैं आपको जय भीम कहूँगा, आप मेरे बाद जय संविधान का नारा यहाँ पे देंगे। जय भीम, जय भीम। मैं कहूँगा जय 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 भीम, आप पुरजोर तरीके से नारा लगाएंगे जय भीम जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। मैं कहूँगा SC ST OBC VJNT माइनॉरिटी हम सब एक है, आप कहेंगे एक है एक है। SC ST OBC VJNT माइनॉरिटी हम सब एक है। SC ST OBC VJNT माइनॉरिटी हम सब एक है, हम सब एक है, सारे भारतीय एक है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं कुणाल हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र के उस धरती से हूँ जिस धरती से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रतिज्ञा ली थी कि हम वो शोषणकारी धर्म को छोड़ रहे हैं जिस शोषणकारी धर्म ने हमको दलित बनाया। हम उस धर्म को छोड़ रहे हैं जिस धर्म ने हमारी शोषण की व्यवस्था को कायम किया, और उस धर्म को मैं अपना रहा हूँ जिस धर्म ने हमको बुद्धिवादी बनाया, शांति के मार्ग पर, स्वाभिमान पर ला दिया। उस नागपुर की धरती से, बाबा साहब के धर्मांतर की धरती से मैं आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम पेश करता हूँ। साथियों, मैं आप सबकी माफी इसलिए चाहूंगा कि आज मैं आपके सामने आपकी भाषा में नहीं बोल सकता, मारवाड़ी में नहीं बोल सकता, राजस्थानी में नहीं बोल सकता, लेकिन हिंदी में मैं आपके साथ संवाद करने की कोशिश करूंगा। मेरे साथियों, मुझे एक बात याद आ रही है। 14वीं सदी में एक बहुत बड़ा विचारक होके गया है, उस विचारक का नाम है देकार्त। और देकार्त ने एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल स्टेटमेंट किया था, एक ऐतिहासिक बात उसने की थी कि जो इतिहास होता है, जो इतिहास होता है वो कोई ज्ञान नहीं होता। अब आप बोलेंगे कि ये कौन सी बात हो गई कि इतिहास जो होता है वो ज्ञान नहीं होता, वो फिर ज्ञान क्या होता है? किस है इतिहास? आप लोग सभी लोगों का ध्यान कुछ देर चाहूंगा। तो साथियों, देकार्त ने कहा था कि जो इतिहास होता है वो ज्ञान नहीं होता। क्यों कहा था देकार्त ने? क्योंकि जो इतिहास लिखने वाला होता है उसका भी एक परिप्रेक्ष्य होता है। साथियों, जो इतिहास को लिखने वाला होता है उसकी भी एक राजनीति होती है, जो इतिहास बनाने वाला होता है उसकी भी एक राजनीति होती है। और इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि जिन दलितों ने, जिन आदिवासियों ने देश को बनाने के लिए अपना योगदान दिया है, जो लोग इस देश की नींव में गाड़े गए और फिर इस देश की बुनियाद बनी, उन लोगों का इतिहास कभी लिखा नहीं गया, क्योंकि इतिहास लिखने वाले लोग दलित नहीं थे, इतिहास लिखने वाले लोग आदिवासी नहीं थे, इतिहास को लिखने वाले लोग ओबीसी समुदाय से नहीं थे। एक जाति वर्ण विशेष के लोगों ने, एक क्लास को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों ने साथियों इतिहास को लिखने का काम किया। और जब हम लोग राजस्थान में घूम रहे हैं तो राजस्थान के इतिहास को जब हम लोग महाराष्ट्र में पढ़ते थे तो वीरों की भूमि और शौर्यों की भूमि के रूप में राजस्थान को हम लोग जानते थे, और जो की बात सही भी है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आए और जब हम लोगों ने देखा कि जब जोधपुर का किला बनाया गया तो राजा राम मेघवाल को उसके नींव में गाड़ा गया और तब जोधपुर का किला खड़ा हुआ। वैसा ही इस देश का इतिहास है। इस देश के लिए दलितों ने, पिछड़ों ने, ओबीसी लोगों ने, सभी जाति धर्मों के लोगों ने इस देश को बनाने के लिए अपना खून पसीना एक किया, लेकिन उस देश का इतिहास उस ढंग से लिखा गया जैसे कि उन लोगों की मौजूदगी ही ना हो। उस इतिहास को जब हम लोग देखते हैं तब महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ऐसे दो नाम हमारे सामने आते हैं कि इस देश का इतिहास उन दोनों महापुरुषों के सिवाय, सावित्रीबाई के सिवाय कभी भी पूरा नहीं हो सकता। फातिमा शेख के सिवा इस देश का इतिहास कभी पूरा नहीं हो सकता। मेरे साथियों, एक छोटा सा किस्सा आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा।
1931 में जब लंदन की गोलमेज परिषद में दूसरी गोलमेज परिषद चल रही थी, तब महात्मा गांधी जी के साथ सभी महिलाएं अगर ये बात को सुने तो बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्सा हमारे इतिहास में है। जब दूसरी गोलमेज परिषद चल रही थी तो महात्मा गांधी जी के साथ बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक डिबेट दलितों के प्रतिनिधित्व के रूप में, दलितों के प्रतिनिधित्व के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का हुआ। और उस मीटिंग में बाबा साहब का बहुत ही बड़ा आर्गुमेंट डॉक्टर बाबा साहब के साथ हुआ। तो जो गांधी जी के साथ के जो लोग थे, मैं गांधी जी की बहुत बड़ी इज्जत करता हूँ साथियों, हम सभी को करने चाहिए, राष्ट्रपिता के रूप में हम लोग उनको देखते हैं। लेकिन उनके साथ के जो लोग थे, सर प्रभा शंकर पट्टानी गुजरात के दीवान थे, वो उठ करके चले गए। दूसरे दिन बाबा साहब को वो मिले और बाबा साहब को वो पूछते हैं कि कल जो गांधी जी के साथ डिबेट हो गया था उसमें आगे क्या बात हुआ। महात्मा गांधी जी के साथ प्रभा शंकर भी थे, ये बात बाबा साहब जानते थे और इसलिए बाबा साहब ने बोला आप तो उस मीटिंग में मौजूद थे, तो आप क्यों हमको फिर से पूछ रहे हैं। उन्होंने बोला कि बाबा साहब मैं उस मीटिंग से उठ करके चला गया था। बाबा साहब ने पूछा कि आप क्यों उठ करके चले गए थे। तब जो प्रभा शंकर पट्टानी ने जो बात कही वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आज भी लागू होती है, राजस्थान में लागू होती है, राजस्थान के गाँव में लागू होती है, देश में लागू होती है, देश के हर कस्बे में लागू होती है। साथियों, उन्होंने कहा कि हमारा धर्म हमको कहता है, साथियों हमारा धर्म हमको कहता है कि जब भी कोई दलित, जब भी कोई आदिवासी, जब भी कोई पिछड़ा किसी उच्च स्तर के लोगों का, उच्च वर्ण के लोगों का अपमान करे, कोई ऊंच नीच बात कह दे, तो अगर आपको संभव हो तो उसकी जीभ को काट डालो, और अगर उसकी जीभ काटना संभव नहीं है तो कम से कम वहां से चले ही जाओ। इसलिए मैं वहां से चला गया था। ये बहुत दुर्भाग्य की बात उन्होंने कही, लेकिन बाबा साहब को इस बात के ऊपर गुस्सा नहीं आया, उनको हंसी आई। कितने अज्ञानी लोग हैं, कितने भोले लोग हैं, कितने अंधश्रद्धालु लोग हैं। उन्होंने कहा, बाबा साहब ने प्रभा शंकर पट्टानी को जवाब दिया कि आपके धर्म में जब दलितों का शोषण होता है, पिछड़ों का शोषण होता है, अन्याय अत्याचार होता है, तो उस शोषण करने वालों का क्या काटे। आपको किस्सा समझ में आया? उस शोषण करने वालों का क्या काटे, ऐसा आपके धर्म में कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है। प्रभा शंकर पट्टानी एकदम चुप हो गए और वहां से चले गए। वो धर्म हमारा नहीं था, वो राजनीति हमारी नहीं थी, और इसीलिए नई राजनीति, मूल्यों की राजनीति बाबा साहब ने गढ़ी, जो भारतीय संविधान के रूप में हम सभी के लिए कानून बना। दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सबको अधिकार समान रूप से मिले, समान अधिकार, एक व्यक्ति एक वोट, ऐसे कितने कानून बाबा साहब के द्वारा बनाए गए। स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता की चौखट पर विराजित भारतीय संविधान की नींव रखी गई, जिसमें राजा भी एक है और रंग भी एक है। सभी समान है, महिलाएं समान है, दलित समान है, पिछड़े समान है, सभी समान है। मित्रों, इस देश में आप लोग जानोगे कि स्वाधीनता के बाद भारत जब स्वाधीन हुआ तब देश, दुनिया भर के बहुत सारे देश स्वाधीन हो गए थे, उनको स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन उस देश के लोकतांत्रिक ढांचे ढह गए। लेकिन भारत आज भी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में कायम है। वो लोकतंत्र इसलिए कायम है क्योंकि उस लोकतंत्र के जो बुनियादी सिद्धांत थे वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं लिए थे, वो यहाँ की धरती से लिए थे, बिहार की धरती से लिए थे। बुद्ध के विचारों से बाबा साहब ने राजनीति के मूल्य सीखे थे, लोकतंत्र के मूल्य सीखे थे। और इसीलिए जो भी परिवर्तन होगा वो परिवर्तन गोला बारूद से नहीं हो सकता, बल्कि बाबा साहब की लोकतंत्र की ये व्याख्या है कि लोगों के जीवन में रक्त विहीन मार्ग से आया हुआ परिवर्तन माने
वाले लोकतंत्र, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आपको किसी ने यहाँ पे लाया नहीं है, आपने खुद अपने पैसे दिए, आपके खुद श्रम दिए और इस कार्यक्रम को खड़ा किया, क्योंकि आप लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को प्यार करने वाले लोग हो। बाबा साहब का आंदोलन किसी नेताओं ने नहीं, बल्कि इस देश की जनताओं ने जमीन पे लाया है। उस जनता का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हो। आप ही वो लोग हैं जो डॉक्टर बाबा साहब के अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाएंगे। इस सपने को साकार करने के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी को महाराष्ट्र की धरती पर आमंत्रित करते हुए मैं आप सभी को जय भीम करते हुए आपकी विदा लेना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत।